बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 10। आज हमने बुक पेज 163 पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिकली तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटीज़ के बगैर एक्सरसाइज नहीं होती। हम डायरेक्ट इसके फार्मूले जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये पेज 163 पर लिखा है। ठीक है, वो ये ज़रा मैंने प्रॉपर तरीके से इनकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं तीन, उनको मैंने लिखा है और उनकी डेरिवेशन भी लिखी है ये पेज पर। यहाँ से डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा। यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहली है 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से ये दो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इससे ये दो रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, हम रिजल्ट यूज़ करते हैं सवालों में, इसलिए मैंने ये लिख दी है। उसके बाद ये सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इससे भी ये दो रिजल्ट आगे से ड्राइव होते हैं कि आप टेन स्क्वायर को उठा के इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है। और दूसरा है कि आप टेन को इधर रहने दें, 1 को उधर ले जाएं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है। इसी तरह से इसकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी, ये बेसिक थर्ड आइडेंटिटी है। इससे ये दो रिजल्ट आगे फाइंड होते हैं। काज कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि आप 1 को उधर ले गए, उधर जाके माइनस हो गया। या फिर आप ऐसे है कॉट स्क्वायर को उठा के उस तरफ ले जाए तो 1 इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। ठीक है ना जी, तो उनसे हमने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से दो रिजल्ट जो है वो ड्राइव किए हैं। इनको आपने याद रखना है और चंद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो जिनके बगैर ये एक्सरसाइज जो है वो नहीं होती, ये मैंने प्रॉपर लिख दिए हैं। आपने इनको लिख लेना है आपने भी, और इनको याद करना है, फिर एक्सरसाइज को है ना आपने शुरू करना है, अदरवाइज बिल्कुल आप एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर सकते। टैन थीटा पीछे भी हम डिस्कस करके आए थे कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा। इसी तरह कॉट थीटा इक्वल होता है कास थीटा ओवर साइन थीटा। और इसी तरह ये सीक और काज रेसिप्रोकल होते हैं सिर्फ एक दूसरे के। सीक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कास थीटा और कोसीक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक है जी, ये चंद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी और चंद फार्मूले थे, इनको आपने दिमाग में रखना है तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.4 के ना मैं बोल देता हूँ। एक्सरसाइज 7.4 के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन हैं मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ मार्क कर लें। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद 11, फिर 16, फिर 20 और फिर 24। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करता हूँ। 7, 10, 11, 16, 20 और 24 ये है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा इसमें है कि वेरीफाई द आइडेंटिटी। वेरीफाई करना है, जब भी लफ्ज़ वेरीफाई का आए ना स्टूडेंट्स, तो आपने देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल साबित करना होता है। ठीक है, लेफ्ट को हल करो राइट के बराबर आ जाए, या राइट को हल करो तो लेफ्ट के बराबर आ जाए। ये मोस्टली क्वेश्चन लेफ्ट को हल करने से हल होते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सब में लेफ्ट साइड को लिख लेना है। ठीक है, लेफ्ट साइड को लिख के तो हल करना है, राइट के इक्वल ले आना। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल होता है कास के थीटा के। ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, तो आपको ये नज़र आ रहा है, मैथ आपको थोड़ा बहुत आता है, पता है आपको कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की शक्ल है। जो ही